अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वाचिंग BLFs एंड टेस्ट। डियर व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और इसे सीरम यूरिया भी कहा जाता है। आज हम ब्लड यूरिया के बारे में बात करेंगे। ब्लड यूरिया क्या होता है, ब्लड यूरिया के डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस कौन सी हैं और नॉर्मल रेफरेंस रेंजेस कौन सी हैं, और इसकी ब्लड कलेक्शन की बात करेंगे और लो होने की वजूहत की बात करेंगे। उसके साथ जो है लास्ट में हम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मिस नहीं करना चाहिए, काजेज ऑफ हाई होने की, यूरिया जो है वो हाई हो जाती है, उसकी वजूहत की बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जैसे मेरी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो हम बात करते हैं व्हाट इज ब्लड यूरिया। ब्लड यूरिया एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो हमारी बॉडी में बनता है। ब्लड यूरिया हम इसलिए करते हैं कि हमारी जो किडनीज हैं उनको चेक किया जाता है कि वो ठीक से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। जब हम कुछ प्रोटीन्स इंटेक करते हैं तो वो इंटेस्टाइन में ब्रेकिंग डाउन हो जाते हैं, उसके बाद एमोनिया बन जाता है। वो एमोनिया जो है वो हमारे लीवर में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन हो जाता है, उसके बाद यूरिया बन जाता है। और यूरिया बनने के बाद वो किडनीज में स्टोर होता है। किडनीज में क्या होता है कि विद द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा जो है हम यूरिया को एक्सक्रिएट कर देते हैं। और अगर यूरिया एक्सक्रिएट नहीं होगा तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है, यानी हमारी बॉडी जो है वो है टॉक्सिक हो जाती है। और अब बात करेंगे डायग्नोस्टिक ऑफ इम्पोर्टेंस, यानी कौन से पेशेंट की ये टेस्ट की जाती है। ये उन मरीजों की टेस्ट की जाती है जिनमें किडनीज के मुतालिक सिम्टम्स नज़र आ रहे होते हैं, और ये उन मरीजों की जाती है जिनको नॉन स्पेसिफिक इलनेस होती है, और ये उन मरीजों की जाती है जो पहले से ही किडनीज की ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, यानी कि किडनीज का पहले से ही जिनको मसला होता है, उन मरीजों की ये टेस्ट की जाती है। रेफरेंस रेंजेस की बात करेंगे, यानी नॉर्मल रेंज की। नॉर्मल इसकी रेंज जो है वो 17 टू 45 मिलीलीटर पर डेसीलीटर इसकी नॉर्मल रेंज है। बहुत सी लेबॉरेटरीज होती हैं जिनमें ये मुख्तलिफ रेंज हो सकती है। और अब बात करेंगे स्पेसिमिन ऑफ कलेक्शन, यानी इसके लिए हमें 3 to 5 ml ब्लड चाहिए होता है, यानी जेल ट्यूब में जो येलो टॉप ट्यूब होता है उसमें हम ब्लड कलेक्ट करते हैं। उसके बाद सीरम निकाला जाता है। सीरम निकालने के बाद जो है हम केमिस्ट्री मशीन पर टेस्ट रन करते हैं, उसके बाद रिजल्ट देखा जाता है। और अब हम देखेंगे वो कौन सी वजूहत होती हैं जिसमें ब्लड यूरिया लो हो जाती है। ओवर हाइड्रेशन, प्रोटीन डाइट और प्रेगनेंसी, इन कंडीशंस में ब्लड यूरिया जो है वो लो हो जाती है। और देखेंगे अब वो कौन सी वजूहत होती हैं जिसमें ब्लड यूरिया हाई हो जाती है। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा ये समझना चाहिए, व्हेन द ब्लड यूरिया इंक्रीज्ड फ्रॉम योर नॉर्मल रेंज इज कॉल्ड एजोटीमिया। एजोटीमिया 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाता है, प्रेरीनल एजोटीमिया, रीनल एजोटीमिया और पोस्ट रीनल एजोटीमिया। अब देखेंगे इसकी काजेज देखेंगे वो कौन से वजूहत होती हैं जिसमें ब्लड यूरिया हाई हो जाता है। इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन, प्रोटीन डाइट, डिहाइड्रेशन, कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर, प्रोटीन ब्रेकडाउन फ्रॉम जीआई, ब्लीडिंग, शॉक और हेमोरेज, ये सारी कंडीशंस होती हैं जिसमें ब्लड यूरिया जो है वो हाई हो जाता है। डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा ब्लड यूरिया क्या होता है, ब्लड यूरिया की डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस क्या होती है, नॉर्मल रेंजेस क्या होती हैं, हाई होने की वजूहत और लो होने की वजूहत। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।